हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, जो कि लोकेटेड है कोरापुट में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इसके पहले मैं बता देती हूँ, आप लोग अगर पीएचडी एस्पिरेंट हो, पीएचडी में अदर यूनिवर्सिटीज पर भी अप्लाई कर रहे हो, तो रिसेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, नीहू का भी स्टार्ट हो चुकी है, एंड जो वेस्ट बंगाल में है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसका भी पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अक्टूबर में एंड हो जाएगा। सो वो भी मेरे प्लेलिस्ट पर है, मतलब मेरे ही चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हो। रिसेंटली मैंने अपलोड की हुई है सब कुछ, कैसा गाइडलाइंस है, सीट्स कितना है, सब कुछ है। सो आप लोग जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एप्लीकेशन गाइडलाइंस टू पीएचडी प्रोग्राम देख लेते हैं 2025-26 के लिए। सो एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रूल ही होगा। सो यहाँ पे बता रहा है, जो कि आप लोगों का नेट स्कोर होता है, नेट स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, सो नेट स्कोर देना मैंडेटरी है। आप लोग अगर फॉर्म फिलअप में नेट स्कोर नहीं डालोगे तो आप लोगों को इंटरव्यू में आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। वो है 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर हैविंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री। ठीक है, और ए 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है मास्टर डिग्री में। वो फॉरेन इंस्टीट्यूट से भी आप लोग अगर करोगे तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड 5% रिलैक्सेशन है सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे SC, ST, OBC, EWS, PWD 5% रिलैक्सेशन है। और जो लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली पीएचडी करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए 75% मार्क्स होना जरूरी है ग्रेजुएशन में, एंड 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पर भी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो यहाँ पे और एक क्राइटेरिया है, जो है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एमफिल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, एंड यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सर ड्यूरेशन के बारे में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो कि है सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही है, जो है मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स एंड इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, एंड ए मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। एंड यहाँ पे एडिशनल 2 ईयर्स दिया जाता है कुछ भी अदर कंडीशंस के लिए। सो नॉट एक्सीडिंग 8 ईयर्स। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज या फिर अदर कंडीशन हो तो दिया जाता है, बट नॉट एक्सीड 10 ईयर्स देन फॉर जो होता PWD कैंडिडेट के लिए। सो एंड फीमेल स्कॉलर को एक्स्ट्रा 240 डेज का लीव मिल जाता है चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव के लिए। सो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन में ये बताया जा रहा है, जो कि 27 मार्च 2024 में यूजीसी का जो रेगुलेशन आई थी कि नेट का जो स्कोर होगा वो मैंडेटरी होगा, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई थी, वही इस यूनिवर्सिटी पर भी अप्लाई होगा पीएचडी के लिए। ठीक है, सो कैटेगरी 1 में होगा अवार्ड ऑफ JRF के लिए, एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी फॉर कैटेगरी 2, एंड कैटेगरी 3 में हो जाएगा यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी ओनली। सो आप लोगों का नेट स्कोर डालना मैंडेटरी है, देना जरूरी है। सो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर एनी फेलोशिप, एनी काइंड ऑफ फेलोशिप shall be considered for PhD admission strictly as per provision of University Grants Commission. Under this provision, 100% weightage shall be given to the performance in the said national level examination. ठीक है, सो इंटरव्यू में 100% वेटेज दिया जाएगा। आज जिन लोगों का नेट क्वालिफाई हो चुकी है, नेट या फिर ICAR नेट, CSIR नेट, UGC नेट क्वालिफाई हो चुकी है 2 and 3 कैटेगरी में, उन लोगों के लिए 70% वेटेज दिया जाएगा नेट स्कोर को, एंड 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू और वाइवा बुक के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम दिया जा चुके हैं, स्कोर डिवाइड किया जा चुके हैं, कैसे करके होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। कैटेगरी 1 के लिए 70% एक्चुअल इंटरव्यू एक्चुअल बताया जा चुके हैं, तो देख सकते हैं फिर से। सो इन द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC, CSIR, ICAR or any other equivalent examination by candidates under category 2 and 3 shall be valid only for 1 year.
यानी कि आप लोगों का जून 2024 के बाद नेट क्वालिफाई होना पड़ेगा या फिर नेट पीएचडी ओनली भी क्वालिफाई होना पड़ेगा, तभी नेट का स्कोर वैलिड माना जाएगा। ठीक है, द स्कोर ऑब्टेन इन द नेट और इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन इशूड प्रायर टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड। देख लीजिएगा, ये बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बाद में जाके इंटरव्यू में वैलिड ही नहीं मानते हैं। ठीक है, इंटरव्यू ही नहीं लेते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऐसे होते हैं। So candidates who have qualified for fellowship of scholarship under any recognized national level examination conducted by agencies such as UGC, CSIR, ICAR, DBT, ICMR, NBHM or any other equivalent national agency, including fellowships awarded by statutory bodies such as National Commission for Scheduled Caste, other bodies, so shall be eligible for admission to PhD program at the Central University of Odisha। ठीक है, so the validity of JRF SRF shall remain effective up to the date of admission। ठीक है, उससे स्टार्ट होगा। एंड ए हॉराइजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए 5%। ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड रिजर्वेशन विल बी अप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। डेट ऑफ इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे क्या लिखा जा सके देख लेते हैं। The date, time and venue of interview shall be finalized by the university and communicated to the candidates exclusively through an official notification published on university website। आप लोगों को रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करने हैं कुछ भी अपडेट के लिए। ठीक है, रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओनली विजिट करनी है, नो ईमेल। यहाँ पे बताया जा सके नो अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। वैसे कुछ डिपार्टमेंट ईमेल पर भी अपलोड कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों का जो वेरीफाइड ईमेल होगा तो उस पर भी दिया जा सकती है। रिजर्वेशन गाइडलाइंस मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग फिर से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अंडर जो रिजर्वेशन आता है 50% टू 15% टू शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब, ऐसे करके आएगा। ठीक है, 27% ओबीसी एनसीएल, ऐसे करके आएगा। यहाँ पर भी 10% EWS एंड यहाँ पे सभी का इसके बारे में बताया जा सके यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लेते हैं। 6 नंबर पॉइंट देख लीजिएगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी लायबल टू समरी रिजेक्शन विदाउट फर्दर नोटिस। ठीक है, इनकम्प्लीट करके मत भेजिएगा एंड नेट स्कोर देना मत भूलिएगा। ठीक है, नेट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर आप लोगों को इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। Then applicants are advised to regularly visit the university website for updates including any changes, inclusion or omission related to the interview or admission processes। Application fee होगा 1000 for all। ठीक है, ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा यहाँ पे, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट द स्कोर कार्ड ऑफ द टेस्ट मेंशन इन पॉइंट नंबर 3 ऑफ द प्रोस्पेक्टस व्हाइल फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने भी बता दिया बार बार और यहाँ पर भी अच्छे से नोट करके बता दिया जा चुके हैं। नेट स्कोर कार्ड देना आप लोगों को मैंडेटरी है। टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। डेट्स अभी तक रिलीज किए जा चुके एडमिशन डेट्स। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 30 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट होगा 30 सितंबर से एंड लास्ट डेट होगा 20 अक्टूबर को लास्ट डेट होगा। 20 डेज का आप लोगों का टाइम दिया जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करने पड़ेगी। देन नोटिफिकेशन फॉर द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू दिया जाएगा 27 अक्टूबर को। डेट ऑफ इंटरव्यू होगा नवंबर में, 3 नवंबर टू 7 नवंबर तक हो जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट दिया जाएगा 12 नवंबर में। डेट ऑफ एडमिशन होगा 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। कमेंसमेंट ऑफ क्लास 4 कोर्स वर्क होगा 24 नवंबर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो कि यहाँ पे वैकेंसीज है, इनटेक कैपेसिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, जो कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज है, देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ओरिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर में यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड किए जा चुकी है कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन मैं टोटल बोलकर जाऊंगी। आप लोग कैटेगरी के हिसाब से देख के जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ओरिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर में टोटल 4 सीट्स है। नेट एग्जाम टू बी कंसिडर्ड यूजीसी नेट ओरिया ओनली। ठीक है, ये भी देख के जाएगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में टोटल 6 सीट्स है
एंड यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बताए जा चुके हैं सभी डिपार्टमेंट्स के अगेन, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो आप लोगों को बना के लेके जाना पड़ेगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना के लेके जाओ तो अच्छा है, क्योंकि यही स्पेशलाइजेशन का लोग वहाँ पे बैठेगा इंटरव्यू बोर्ड में, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे नेट यूजीसी नेट इंग्लिश में मैंडेटरी है। देन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में टोटल सीट्स है 7 एंड यूजीसी नेट इन हिंदी होना जरूरी होगा। देन डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में टोटल सीट्स है 17। यूजीसी नेट संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में होने से भी चल जाएगा, लाइक अद्वैत वेदांत। देन यहाँ पे बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा आप लोगों का, न्याय, संख्या, योगा, बहुत सारे हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में टोटल सीट्स है 7, यूजीसी नेट इन सोशियोलॉजी मैंडेटरी। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में टोटल सीट्स है 3, यूजीसी नेट इन एंथ्रोपोलॉजी में होना जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में है टोटल सीट्स है 8, यूजीसी नेट इन इकोनॉमिक्स होना जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कॉम में है 2 सीट्स, सेम सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 8 सीट्स, सेम सब्जेक्ट्स में नेट मैंडेटरी। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 5 सीट्स है, सेम सब्जेक्ट मैथमेटिकल साइंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 1 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में नेट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 7 सीट्स। सो यहाँ पे यूजीसी CSIR नेट आर्ट, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेस, यूजीसी नेट लाइफ साइंसेस होने से चल जाएगा। सो बहुत सारे हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का यहाँ पे मैनेजमेंट में होने से चल जाएगा नेट, टोटल सीट्स है 11, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स का मैथमेटिकल साइंसेस में होने से भी चल जाएगा नेट एंड पॉपुलेशन स्टडीज, टोटल सीट्स है 3 स्टेटिस्टिक्स का। देन हाँ यही तक था। डिपार्टमेंट्स यही है इस बार का इनटेक कैपेसिटी, यही डिपार्टमेंट का निकाला जा चुके हैं। सो इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट मत भूलिए, 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 30 सितंबर से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। देन एप्लीकेशन फीस होगा 1000 रुपीज ओनली, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो देख लीजिएगा अच्छे से सभी पॉइंट्स एंड नेट स्कोर देना मत भूलेगा। सो अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो वीडियोस को अच्छे से देख के जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ का हो रहा है अभी, सो न्यू का हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी का, मणिपुर यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ऐसे करके हो रहा है। NITs में भी कहीं कहीं में हो रहा है। आप लोग अगर सब्जेक्ट मैच हो जाए तो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।